अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उमर आरिफ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे। हमने 6 to 12 पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमारे रहते थे, तो 1 to 5 आज हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैं रीड करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बेटा देखो, अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ जो मेटल है वो क्या होती है? इंक्रीज डाउन दी ग्रुप। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जब स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना इजीली हो जाएगा। तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये पीछे आंसर है बुक में कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आपके पेज नंबर ये बनता है स्टूडेंट्स, आपका बेटा पेज नंबर है ये 139 के ऊपर इसका आंसर है। तो आपने वहां से इसको कर लेना है। तो मिनिमम आप 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 बनने लगा हूं। व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली। स्टूडेंट्स देखें, आपके पास क्या है? उसने कहा कि अल्कलाइन के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, लेकिन अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि यहां पे जब अल्कलाइन को फॉर एग्जांपल मैं 2 Mg लेता हूं, ठीक हो गया, और यहां पे N2 लेता हूं, ठीक हो गया। अब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बन जाएगा पॉजिटिव 4। इसकी है -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6। अभी भी रिएक्ट नहीं हुआ। यहां पे मुझे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 3 Mg। तो अब ये इसकी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव 6। इसलिए हम कहते हैं डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैच हो सकती है। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या बनता है? Mg3N2। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या है? डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों? अब देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका मैं न्यूक्लियस बनाता हूं, पहला शेल, दूसरा, तीसरा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में आगे बेटा 2। अब बेटा पहला इलेक्ट्रॉन, पहले इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 तरफ थी। ठीक है, हाफ हाफ हो गई इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ लो। पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना आसान था, इसको लूज करवाया। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन को मैंने लूज करवाया तो मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी लगी वो लगी 738। अब देखो बेटा, यहां पे न्यूक्लियस की पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 जानी ऐसे। मैंने एक हाथ से 2 बंदों को पकड़ा है तो मैं इतना टाइटली नहीं पकड़ सकता, तो एक आदमी उनमें से मुझसे क्या इजीली निकल सकता। तो इसी तरह न्यूक्लियस ने क्या किया होता? 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इजीली, उसके लिए एनर्जी लगी 738। लेकिन दूसरा क्या हुआ? जब ये लूज हो गया, अब न्यूक्लियस की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई इसी एक इलेक्ट्रॉन में। अब मैंने एक हाथ से पहले 2 को पकड़ा था, अब मैंने सिर्फ उसी हाथ से एक ही आदमी को पकड़ लिया तो मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर बढ़ गई। तो अब क्या होगा? पहले वो निकल गया इजीली, लेकिन अब इसको निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसको निकालने के लिए एनर्जी लगती है 1450 किलो जूल पर मोल। तो इसलिए हम कहते हैं क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई थी
रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए उसको निकालने के लिए एनर्जी भी क्या लगी, ज्यादा लगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्रुप 2 मेटल। ठीक हो गया कि ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करती है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। तो हमने कहा ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये आपके पास स्टूडेंट्स पीछे आंसर है पेज नंबर 143 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 143 के ऊपर। ठीक है, तो उसमें उसने कहा कि ये लेस रिएक्टिव है और क्या करती है, ऑक्साइड बना लेती है, लाइक 2Mg + O2। तो स्टूडेंट से क्या बनाएगी, 2MgO। तो ये आपके पास पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये भी आज हमने कंप्लीट कर लिए। तो आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।